हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड ज्ञान में। और ये हमारी परसेंटेज की आखिरी क्लास है, यानी क्लास नंबर 10। इस क्लास के खत्म होने के बाद कोई भी ऐसी वैरायटी का सवाल नहीं रहेगा परसेंटेज में जो हमने कवर ना किया हो। और जो वैरायटी का सवाल अभी रह गया है वो मैं इस क्लास में कवर कर दूंगा। इस क्लास में हम पॉपुलेशन पे बेस्ड सवाल देखेंगे, जैसा कि हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और कई से मेंस एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ये सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए पॉपुलेशन वाले सवाल कवर करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपने वोट कास्ट नहीं किए हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब वोट वाली बात आ जाएगी तब हम 100x मान लेंगे। 100x वो लोग हैं जो टोटल वोटर्स हैं। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, 100x मान के चलना पड़ेगा। 100x ऐसे लोग हैं जो टोटल वोटर्स हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है क्या, 8% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डाल रहे हैं। 8% अगर वोट नहीं डाल रहे हैं, टोटल कितने थे 100, वोट कितने नहीं डाल रहे, 8%। 100 का 8% ऐसा है जो वोट नहीं डाल रहा, तो कितने परसेंट ऐसा है जो वोट डाल रहा है। तो इसमें टोटल 92% ऐसे लोग होंगे जो वोट डाल रहे हैं। तो 100 का 92% कितना होता है, 92 होता है। ठीक है, 92। इतने लोग ऐसे हैं जो वोट डाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। टोटल इतने थे, क्वेश्चन में दिया 8% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डाल रहे हैं। 92x ऐसे लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की कंडीशन। क्वेश्चन में बोल रहा है इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। ठीक है, मात्र दो कैंडिडेट थे। The winner, by obtaining 48% of the total vote, defeated his contestant by 1100 वोट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है दो वोटर्स थे, नहीं दो कंटेस्टेंट थे। तो हमने ये मान लिया पहले कंटेस्टेंट का नाम क्या है, ए है, दूसरे का नाम है बी है। ठीक है, आगे बोल रहा है जो जीता है, इन दोनों में से जो जीत गया वो 48% टोटल वोट्स के उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी को भी जीता हुआ मान लें, आप चाहें तो बी को मान लें या फिर ए को मान लें। मैं ए को मान के चलता हूं, ए जीता है। ए अगर जीता है तो उसको कितने वोट मिले, टोटल वोट्स का 48%, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। विनर को कितने मिले, 48%। इसका इसका 48% कितना होता है, 48x होगा। इतने ही तो वोट मिले हैं ए को। अब एक बात देखिए, टोटल 100x थे, 8x ने नहीं डाला तो 92x टोटल बचे। 92x के वोट किस में बांटे जाएंगे, ए में और बी में बांटे जाएंगे। अगर 92x टोटल है, ए और बी में बांटे जा रहे हैं, ए को मिल गया 48x, तो बी को अपने आप ही कितना मिल जाएगा, 44 मिलेगा। 44x इतना ही तो मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, 92x माइनस 48x, 44x मिलेगा। क्लियर है ये चीज। इतने वोट ए को मिले हैं, इतने वोट मिले हैं किसको, बी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है, हाँ, इसको कितने वोट ज्यादा मिले हैं अपने राइवल से, जो इसके साथ इलेक्शन लड़ रहा है, जो जीत रहा है, जो उसको कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसको अगर हम यहां से देख लें, ये है 48x, ये है 44x, तो इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 4x ज्यादा मिल रहे हैं। इसको टोटल कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 4x ज्यादा मिल रहे हैं। अब ये बताइए, क्वेश्चन में आपको 1100 दिए वोट की संख्या, वो कौन सी संख्या है, इसको कितने ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो संख्या है। हमने यहां से निकाला इसको 4x ज्यादा मिल रहे हैं। अब 4x ज्यादा मिल रहे हैं तो यही 4x किसके बराबर हो जाएगा, 1100 के बराबर हो जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, जो जीत रहा है उसको 1100 वोट ज्यादा मिल रहे हैं, किससे, जो हार रहा है उससे। तो यहां से हमने निकाल लिया, इसको 4x ज्यादा मिल रहे हैं, और वही किसके बराबर हो जाएगा, 1100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब x की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, दूसरा। अब हमें ये देखेंगे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन वाज। इलेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर थे वो कितने थे।
अब देखिए बात आ जाती है कि ये निकालना है या ये निकालना है। तो ये चीज क्लियर कर दूं, वोटर कितने थे इलेक्शन में, वोटिंग लिस्ट में, तो ये 100 थे। कितने लोगों ने वोट डाला है, तब तो ये 92 है। ठीक है, लेकिन जो आपको कैलकुलेट करना है ये करना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है वोटर्स कितने थे इलेक्शन में, वोटर्स तो इतने थे, भले ही कुछ ने वोट नहीं डाला लेकिन थे तो इतने 100x। तो आपको x की वैल्यू पता है, ठीक है। अब आपको 100x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप x की वैल्यू उसमें रख देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 275,000। ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है ये चीज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ये। एक बार फिर से बता देता हूं, वोटिंग वाले जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 100x मान लेना है जो टोटल वोटर्स थे। ये x इसलिए मानता हूं क्योंकि आगे इसमें कुछ अलग टाइप के सवाल आएंगे। अगर x नहीं मानेंगे तो वो सवाल सॉल्व इस तरीके से नहीं होंगे। ये सबसे आसान तरीका है सवाल को सॉल्व करने के। स्टैंडर्ड तरीके भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में आंसर निकालना है तो आपको ये तरीका फॉलो करना होगा, ठीक है। 100x मानना हमको सबसे पहले याद रखना है, ये 100x जरूर मानना है। अगर ये नहीं मानेंगे तो आपका क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक ये सवाल आप ट्राई करिए जब तक, इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं x क्यों जरूरी है। चलिए देखते हैं। इन इलेक्शन 10% वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, सबसे पहले हमको मानना क्या है, 100 मानेंगे। 100x है, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। क्वेश्चन में लिखा है 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 90% ने दिया होगा। 100x का 90% कितना होगा, 90x होगा। ये कौन लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट खाली डाला है, मतलब किसी भी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया। 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया। तो 90x थे, माइनस किया 60। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए हैं जिन्होंने किसी ना किसी को वोट दिया हो, इसलिए हमने 60 घटा दिया टोटल से। तो ये हमारे पास कौन लोग निकल के आए, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी पार्टी को वोट दिया होगा। अब देखिए अगर x नहीं होता, यहाँ 60 लिखते। अब 60 क्या है, नंबर ऑफ वोट है, और ये 90x क्या है, ये हमने एज्यूम किया था कि टोटल 100 थे, उससे ये 90x निकल के आया है। अगर यहाँ x नहीं होता तो कंफ्यूजन हो जाता। ये नंबर ऑफ वोट है, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए x वहां पर लिखना पड़ेगा, आगे इसकी वैल्यू निकलेगी, उसके बाद जैसा क्वेश्चन में बोला होगा वो हम फाइंड कर देंगे, ठीक। ये क्या निकला है, ये वो निकला है जिन्होंने किसी ना किसी पार्टी को वोट दिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं। आप 2 कैंडिडेट कोई भी मान लें, कोई भी 2 कैंडिडेट यहां मान लेते हैं हम। एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ राहुल जी हैं, ठीक है। ये 2 कैंडिडेट हमने मान लिए, ठीक। ये नाम बहुत ही पॉपुलर है, जानते ही होंगे आप लोग। चलिए मान लेते हैं ये दोनों कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी तीसरा कैंडिडेट नहीं है। तो देखिए ये जो नंबर ऑफ वोट है, ये कौन से वोटर है, ये वो वोटर है जिन्होंने किसी ना किसी को वोट दिया है। तो किसी ना किसी को दिया है, इसका मतलब या तो इनको दिया होगा या फिर इनको दिया होगा, ठीक है, क्योंकि कोई तीसरा कैंडिडेट और है नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। ठीक है, जो इनमें से जीता है उसको कितने वोट मिले हैं, उसको 47% ऑफ टोटल वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट। तो टोटल वोटर कितने थे वोटर लिस्ट में, हमारे 100x थे, टोटल तो हमारे इतने थे। अब इसका 47% किसको मिला है, जो जीता है।
तो इनमें से जीता कौन है, अभी ये चल रहे हैं, इन्हीं को जीता मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये जीते तो 100x है, 100x का कितना 47% वोट्स इनको मिले हैं, 47% 100x का निकालेंगे तो कितना आएगा 47x। इनमें से 47x वोट इनको मिल गए, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं कहा है इनमें से मिले, क्वेश्चन में बताया है कि जो जीत रहा है उसको वोट कितने मिल रहे हैं। अब उसके बताने का तरीका ऐसा है कि उसने इस चीज से रिलेट करके बताया है, बाकी इस चीज से आपका ज्यादा मतलब अभी नहीं है, क्वेश्चन में बताया इस चीज से रिलेट करके है, इसलिए हमने इसका 47% निकाला है। बाकी ये जो वोट हैं ये इनमें और इनमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनको अगर 47x मिल गए तो इनको कितने मिलेंगे, जो बचे हुए हैं वो इनको मिलेंगे, इतना माइनस इतना कर ले तो जो वोट आएंगे वो इनको मिले हैं, 90x माइनस 60 माइनस 47x, ये जो वोट आएंगे ये किसको मिले हैं, ये इनको मिले हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आएगा 43 आ जाएगा, 43x माइनस 60 ये आ जाएगा, 90x से 47x घटाएंगे तो 43x आएगा और ये माइनस 60 जो लिखा है ये वो आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये कौन से वोट हैं जो इनको मिले हैं और ये कौन से हैं जो इनको मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमको इतना बताया हुआ था, इतना हमने लिख लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे जो इन्फॉर्मेशन हमको दी जाएगी वो हम नोट करते चलेंगे साथ में, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, आगे दिया हुआ है of all the voters in the list and he got 308 votes more than, ठीक है। जो जीत रहा है, जो ये है जीत रहा है, जो उसको कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं किससे, जो हार रहा है 308 वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं किससे, इससे, ठीक है। ये जीत रहा है तो 47x मिले इनको, अब ये हार रहे हैं तो इनको कितने 43x माइनस 60 मिले, तो इनको कितने ज्यादा मिल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं 308 वोट्स ज्यादा। अब हम कैसे निकालेंगे 47x माइनस 43x और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 60, यही तो होगा, दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर किसके बराबर कर देंगे 308 के बराबर कर देंगे, 47x से माइनस किया 43x को कितना आ गया 4x आ जाएगा, 4x ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 60 हो जाएगा। ये क्या है, ये अंतर ही तो है, यही तो अंतर है, ये किसके बराबर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ये 308 के बराबर, ठीक है, 308 के बराबर दिया। अब 60 उधर जाएगा कितना आ जाएगा 242 आ जाएगा ना, 242 नहीं 248 आ जाएगा, ठीक है। 48x है यहाँ पर, सॉरी 4x है, यहाँ था 248, हाँ 248 करेक्ट है, ठीक है। इतना आ गया, यहाँ से हमने x कैलकुलेट कर लिया अपना, x कितना आया हमारा 62, ठीक है। x हमारा कितना आ गया 62 आ गया। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो फाइंड करने को बोला होगा वो निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि वो वोटर्स निकालो जिन्होंने किसी ना किसी को वोट दिए हैं तो हम सिंपल करेंगे, इस पे हम x की वैल्यू रख देंगे, निकल आएगा। और ये पूछा जाए वो वोटर्स निकालिए जिसने वोट डाले हैं, ये निकाल लेंगे हम, तब निकल आएगा। और पूछा जाए टोटल वोटर कितने हैं तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। x है तीनों में, जिसको भी निकालना होगा उसमें x रख देंगे, वो निकल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ द वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज, लिस्ट में तो इतने ही वोटर थे, लिस्ट में टोटल 100x ही थे ना, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 62 है 62 इंटू 100 कर लेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6200, ये आपका आंसर आ गया, ये है आपका आंसर, इतने वोटर थे वोटर लिस्ट में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। क्लियर है ये चीज। सबसे पहले हमको यहाँ पर टोटल हमने मान लिया, उतने लोग हटा दिए जिन्होंने वोट डाले ही नहीं,
और फिर वो माइनस कर दिए जिन्होंने खाली डाले, क्योंकि हमको जो आगे कंडीशन दी हुई है वो ऐसी कंडीशन है कि किसी ना किसी को वोट डाले जा रहे हैं, तो हमने दो लोगों में बांटना है इन वोट्स को। तो दो लोगों में जो बांटा है, तो ये जो वोट आए हैं ये कहाँ से आए हैं? क्वेश्चन में एक कंडीशन बताई थी कि जो टोटल वोटर है इसका 47% वोट जितना भी होता है वो उस पार्टी को मिल रहा है जो जीत रही है। तो हमने इनको जीता मान लिया, तो इसका 47% जो है हमने इनको वोट दे दिए, तो ये जीत गए। अब जो इनमें अब टोटल वोट क्या है, यही तो है जो दो लोगों में बट रहे हैं। अगर इतने वोट इनमें चले गए तो बचे हुए वोट तो इनको जाएंगे, तो वो बचे हुए वोट जो थे वो इनको दे दिए, इसमें से ये घटा दिया तो ये आ गया। अब जो कंडीशन थी क्वेश्चन में बोल रहा था जो जीत रहा है उसको 308 वोट ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये जीत रहे हैं, इनको 308 वोट ज्यादा मिल रहा है, तो इनका इनका अंतर निकाल लिया। अब ये ज्यादा है तो इससे इनको माइनस कर दिया, तो ये आ गई हमारी वैल्यू, और यही वैल्यू कितनी है हमारी 308 के बराबर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो पूछा है उसमें एक्स रख दिया, आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये थोड़ा इजी सवाल है। पॉपुलेशन के बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, इसी क्लास में मैं लास्ट में आपको दो सवाल कराऊंगा जो पूरे परसेंटेज के सबसे बेहतरीन सवाल माने जाते हैं। उनको सॉल्व करने के ऐसे ट्रिक्स हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकेंड लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। ठीक है, देखिए जब भी फीमेल और मेल की बात हो, बॉयज और गर्ल्स की बात हो, मेन वीमेन की बात हो, कुछ भी हो, तो आपको पर 100x मान लेना है। 100x अगर आप मान लेते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाता है, उसके अलावा आपको कुछ ज्यादा करना नहीं रहेगा। तो ऑफिस में क्या कह रहा है, 40% स्टाफ फीमेल है। अगर 40% स्टाफ फीमेल है, फीमेल कितनी है 40%, 100x का 40% कितना होता है 40x होगा। ठीक है, अब 40% फीमेल है तो बचे हुए क्या होंगे, मेल ही होंगे। 40% ये 60% वो हो गए, टोटल हो गया इनका 100। क्लियर है? अब आगे की कंडीशन देखते हैं, आगे कंडीशन में बोला क्या, 40% ऑफ फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल। अच्छा, 40% फीमेल और 60% मेल मुझे वोट कर रहे हैं। 40 जितनी फीमेल हैं इसकी 40% फीमेल, 40x का 40% कितना होगा 16x होगा। ठीक है, इतनी फीमेल ऐसी हैं जो मुझे वोट कर रही हैं, और मेल का 60% कितना होगा, 60x का 60% 36x होगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36x आएगा आपका। इतने ऐसे मेल हैं और इतनी ऐसी फीमेल हैं जो मुझे वोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गॉट वॉज, मुझे कितना परसेंटेज वोट मिला पूरे ऑफिस में, इतने फीमेल इतने मेल, तो टोटल वोट हमको कितने मिले, ये आ गया 52, इतने वोट मिले। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, टोटल कितने थे 100x थे। 100 में अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आंसर तो आपका 52 ही आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे कितने वोट मिले मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 52x मिले, टोटल कितने थे 100x थे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया 52 आ गया, 52%। इतने लोगों ने मुझे वोट दिया है 52%। क्लियर है ये चीज? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पॉपुलेशन का बहुत इजी सवाल से शुरू कर रहा हूं, आगे चल के थोड़े सवाल टफ करूंगा। चलिए, क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000 if it increases at the rate 10% per annum its population after 2 years। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी थी गांव की, 1,80,000। ठीक है, इतनी तो पॉपुलेशन थी।
टोटल पॉपुलेशन ये है। अब कह रहा है 10% पॉपुलेशन हर साल बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी पॉपुलेशन को ये जो है इसको 100% मान लें तो अगले साल कितने परसेंट हो जाएगी? 110% हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर ये 100% है तो इसका 110% निकाल लेंगे, कितना होगा? और जितना भी होगा वही क्या होगी, पॉपुलेशन अगले साल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका 110% निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकल आया, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110% निकल आया, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा? हमको एक साल बाद की पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है। एक साल, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है आपसे 2 साल बाद की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो अब 10% बढ़ रही है अगले साल भी, तो यही चीज फिर से कर देंगे। ये चीज हमने फिर से करी, 100 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू और 110। अब देखिए जब अगले साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका 10% नहीं बढ़ाएंगे, जो अगले साल पॉपुलेशन थी उसमें 10% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब जैसे पहले साल अगर हम मानते यहाँ पर 100% पॉपुलेशन थी, ये जो पॉपुलेशन है हमारी इसको मान लेते हैं हम 100% थी, तो अगले साल कितनी हो जाती है? 110% हो जाती है, ठीक है। अब ये पहले साल होती है ना 110, अब अगले साल कितनी होती? इसका 110% हो जाती, ठीक है। इसने इसका 10% और बढ़ा दिया जाता, ठीक है। 110% इसका हो जाता। अगर इसमें आप 10% कितना मिलेगा? 10% बढ़ाएंगे तो इसमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 121, इतना इंक्रीज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए इस पे मैं पहले गया नहीं था, मैंने आपको ये समझाया था। इसी से करते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा और आपको पहली बार में समझ में भी आएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाले जो बाहर का मैंने बॉक्स बनाया है, ये क्या है? ये बाहर का बॉक्स बना है, इसमें आपको जो भी कैलकुलेशन करने के बाद पॉपुलेशन मिलेगी वो 2 साल बाद की पॉपुलेशन है। अगर हमसे कहता 3 साल बाद की कितनी पॉपुलेशन है, तो हम एक बार और इसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते, वो हमारी 3 साल बाद की पॉपुलेशन आती। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अंदर वाला बॉक्स मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बाहर वाला बना रहने देता हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 00 00 00 00, ठीक है। ये आ गया हमारा 121, 11 इंटू 11। ये इधर के हमारा आ गया 18 और ये हमारा 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर ले, 00 लगा देंगे, ये आ गई हमारी पॉपुलेशन 217800, ठीक है। इसी को बस सिंप्लीफाई किया है, 217800। ये पॉपुलेशन कब होगी? 2 साल बाद होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ज्यादा टफ सवाल था नहीं है। हम लोग ने चेक नहीं किया ना क्या करेक्ट आंसर 217800, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? 217800, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला सवाल करिए एक बार। A man receives 8,80,000 as his annual salary of the year 2007, ठीक है। कितनी मिल रही है उसको? 8,80,000। कब मिल रही है? 2007 में, ठीक है। हमने लिख लिया क्लियरली। अब आगे क्या बोला गया है? which was 10% more than his annual salary in 2006, ठीक है। कुछ एक्स सैलरी होगी इसकी 2006 में, सॉरी 2006। अब ये देखिए इसकी कोई एक्स सैलरी थी, अब इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो ये सैलरी आपको मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? हिज एनुअल सैलरी इन 2006 वाज, मतलब हमको ये एक्स निकालना है, ठीक है।
अब देखो, इसमें जितनी भी सैलरी रही होगी इसमें 10% बढ़ा, तभी तो इतना आया। ठीक है, एक्स है, एक्स में 10% बढ़ाएंगे तो कितना निकालना पड़ेगा, एक्स का 110% निकालेंगे। ठीक है, एक्स को हमने सबसे पहले क्या किया, 100 से डिवाइड किया, 1% की वैल्यू निकली। अब हमने 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी कितनी वैल्यू निकली, 110% की वैल्यू निकली। अब एक्स में 10% बढ़ रहा है तो हमको ये मिल रहा है, एक्स में हमने 10% बढ़ा दिया तो हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 880000। ठीक है, इसी को हम सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 2006 की एनुअल सैलरी पूछी है हमसे। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00, एक और जीरो चला जाएगा, 11 से कट कर लेंगे, 11 से कट करेंगे कितना, 80 आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये 00 कैंसिल नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, बल्कि एक जीरो कैंसिल होगा यहां से, बाकी ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। तो कितने जीरोस हो गए टोटल, एक तो ये जीरो हमने लिख लिया, दो यहाँ के हो गए, ठीक है, और दो यहाँ के हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख सैलरी इसकी कब थी, 2006 में थी, यही आपसे निकालने को बोला है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए, ये वैसा ही सवाल है जैसा अभी मैंने पॉपुलेशन का सवाल कराया था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हर बार 10% का इंक्रीज था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कुछ देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ अ मशीन, कोई मशीन है, ठीक है, 6250 की है, कितने की है, 6250 रुपए की मशीन है। ठीक है, इट डिक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसका दाम जो मशीन का है वो पहले साल में 10% कम हो जाता है। अब आप एक बात बताइए, जैसे 6250 है, इसका दाम अगर 10% कम हो गया तो इसका दाम किसके बराबर हो गया, 90% के बराबर हो गया। जब 10% से दाम घट गया तो उस मशीन का पहले साल के बाद कितना दाम हो गया, उसी मशीन का 90% जितना होगा उतना ही दाम उस मशीन का बचा। पहले साल के बाद 90% जो होगा वही तो दाम होगा मशीन का, तो हमने इसका 90% निकाल दिया, यही तो मशीन का दाम होगा। ठीक है, घट गया है, अब बढ़ा नहीं है, जब बढ़ा था तब हमने 110 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये खुद तो 100 है और इसमें भी 10% बढ़ा था तो 110 से किया था, लेकिन अब इसमें 10% घट गया है, 100 से घट गया 10% तो 90% के बराबर हो गया, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसका 90% निकाला। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, जो दूसरा साल, पहले साल के बाद जो है उसकी कीमत कितनी, इतनी हो गई। अब जो दूसरा साल आया, अब जो घटी हुई इसकी कीमत है उसमें 20% और घट गया, घटी हुई कीमत में 20% घटा, तो घटी हुई कीमत तो ये है, इसमें 20% और घटा तो 80% के बराबर हो गया। इसी का दाम किसके बराबर, 80% के बराबर हो गया। 2 साल बाद मशीन की कीमत कितनी हो गई, ये नीचे वाली जो लाइन देख रहे हैं इसके बराबर हो गई। इसको अगर हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो कीमत मिलेगी वो 2 साल बाद मशीन की कीमत है। क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है, 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। अच्छा, तो क्वेश्चन में एक और ईयर इंक्लूड किया है, थर्ड ईयर, और कह रहा है 30% दाम थर्ड ईयर में घटा। अब देखिए, घटा हुआ दाम तो ये था नीचे वाली लाइन को, ठीक है, अब इसी में 30% और घट गया तो कितने परसेंट के बराबर बचा, 70% के बराबर बचा। ठीक है, अब जो 3 साल बाद कीमत आई है वो कितनी आई है, इतनी आई है, ये आपको सॉल्व करना होगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि 3 साल बाद मशीन की कीमत कितनी हुई। ठीक है, अब ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर, यही चीज पूछी है क्वेश्चन में भी। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं।
पहले तो सबके जीरोस कैंसिल कर देते हैं। 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे। 5 टू टाइम्स 125 आएगा। फिर से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 टू टाइम्स 25 आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं आगे क्या कैंसिल हो जाए। 2 टू ज़ा 4 होता है, 4 टू ज़ा 8 होता है। ठीक है, 25 से 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 आ जाएगा। अब बचा क्या क्या है? 25 2 कवर हो गए, 9 और 7 बचा है। नीचे वाले सारे कैंसिल हो गए। 7 9 ज़ा 63। ये वो दाम हो गया। ये वो दाम है जो 3 साल बाद मशीन का हो गया। कब? जब पहले साल में 10% दाम गिरा, सेकेंड ईयर में 20 और थर्ड ईयर में 30% गिरा। उसके बाद मशीन का कितना दाम हो गया? 3150 के बराबर। यही आपसे पूछा हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3150, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल देखिएगा, ये सबसे बेस्ट सवाल है। अगर आपको करने का तरीका नहीं पता तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको करने के लिए। चलिए इस सवाल को बताता हूँ। अटेम्प्ट दे के अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा इस सवाल में। मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9800। ठीक है, 9800 इतनी जनसंख्या है किसी गांव की। ठीक है, आगे बोल रहा है हमसे increase in population of male by 8%। ठीक है, and that of female by 5%। किसी साल में फीमेल की पॉपुलेशन 8% इंक्रीज कर रही है। फीमेल की पॉपुलेशन 8% से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और मेल की पॉपुलेशन 5% से इंक्रीज कर रही है। ऐसा ही दिया है क्वेश्चन में। विद मेल्स बाय 8, सॉरी ये गलत हो गया। ये यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल होगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने। मेल की पॉपुलेशन इधर है, फीमेल की पॉपुलेशन इधर है। मेल 8% इंक्रीज कर रहे हैं, फीमेल 5% इंक्रीज कर रही है। किसी साल की बात कर रहा है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम 10,458। ठीक है, जब ये लोग बढ़े तो पॉपुलेशन विलेज की क्या हो गई? 10,458। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले थी 9800। ठीक है, ये पहले थी, ये बाद में हो गई। ये बाद वाली कब हुई? जब 8% मेल बढ़े और 5% कौन बढ़ा? फीमेल बढ़े। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। What was the number of the male in the village before increase? बढ़ने के पहले मेल की संख्या कितनी थी? हमें मेल की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है हमें? मेल कितने थे। ठीक है, अब इस सवाल को करने का तरीका देखिएगा किस तरह से इस सवाल को करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं कह दूं टोटल 200 बॉयज और गर्ल्स थे। ठीक है, 5% बॉयज में 5% का इंक्रीज हुआ और गर्ल्स में 5% का इंक्रीज हुआ। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ होगा? हमने ये नहीं बताया आपसे कि बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितनी थी। हमने बस आपको ये बता दिया बॉयज में 5% का इंक्रीज हुआ और गर्ल्स में 5% का इंक्रीज हुआ। तो टोटल में इंक्रीज कितना होगा? टोटल में भी 5% का ही होगा, क्योंकि बॉयज गर्ल्स के अलावा और कोई यहाँ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बॉयज और गर्ल्स है। अगर बॉयज में 5% हुआ, गर्ल्स में 5%, तो हम ये कह सकते हैं जितने भी लोग हैं सब में 5% का इंक्रीज हुआ। अब सब में अगर 5% का इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज होकर कितना? 210 आ जाएगा। इतना आ जाएगा इंक्रीज। अगर दोनों ही 5% है तो ये भी 5% से ही तो बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ऊपर अप्लाई करनी है और वो कैसे करनी है ये बताता हूं। ये मेल जो आप देख रहे हैं 8% देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5% प्लस 3%।
ये हमने ऊपर वाले को लिखा है, ठीक है। 8% को हमने कैसे लिख लिया, 5% प्लस 3%, 8% बनाएगा। अब बात आती है हमने ये लिखा क्यों है, वो हमने इस 5% को मैच करने के लिए लिखा है, ठीक है। ये वाला 5% और ये वाला 5% दोनों मैच हो जाए। अब हम मैच करवा क्यों रहे हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आने वाले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये हो क्यों रहा है। देखिए एक पल के लिए अभी ये मान लेते हैं कि ये जो 3% लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, जैसे ये यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। 5% यहाँ पर मेल इंक्रीज हो रहे हैं, 5% यहाँ पर फीमेल इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन पूरी कितने से बढ़ेगी, 5% से बढ़ेगी। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये बढ़ी कितनी है पॉपुलेशन, ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, 658, ठीक है। 658 बढ़ी है, क्लियर है ये चीज। जो क्वेश्चन में हमको वैल्यू दी है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन में 658 बढ़ रही है। अब हम अगर यहां से कहते हैं कि 5% मेल इंक्रीज हो रहे हैं और 5% फीमेल हो रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन भी तो 5% से ही बढ़ेगी। 5% से अगर टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ी, 5% कितना होता है इसका निकाल लेंगे, 490, इतनी तो बढ़ेगी 490, ठीक है। अगर 5% हम मान के चल रहे थे तो इतनी ही तो बढ़ी, लेकिन बढ़नी कितनी चाहिए थी, 658 बढ़नी चाहिए थी, तो कमी कितने की रह गई, यहां से कमी निकाल गई आपकी 168 की, ठीक है। टोटल जो है क्वेश्चन में जो हमको दो वैल्यू दी थी, दो वैल्यू हमें कौन सी दी थी, ये 9800 की वैल्यू जो पॉपुलेशन थी और बढ़ने के बाद 10,458 हो गई, ठीक है। तो बढ़ी कितनी, 658 बढ़ी, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ये बिल्कुल ट्रू है। अब हमने जो कैलकुलेट किया 5% और 5% निकाल के, उस हिसाब से जब 5% से हमने बढ़ाया तो कितना आंसर आया, 490, इतनी बढ़नी चाहिए थी 5% के हिसाब से। तो ये कितना कम रह गया, एक्चुअल में तो इतनी थी, तो कम रह गया 168। ये 168 कम क्यों रह गया, 168 कम इस 3% की वजह से रह गया, ठीक है। समझ में आया कि हमने इक्वल क्यों किया था उसको, ये चीज आसानी से कैलकुलेट करने के लिए किया था। ये 3% जो है इसकी वजह से ये 168 की कमी देखने को मिल रही थी। अब देखिए ये 3% किसका है, ये 3% मेल का है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, मेल ही तो हमें कैलकुलेट करना है, टोटल हमें मेल ही तो कैलकुलेट करना है। ये 3% की जो वैल्यू है ये मेल की वैल्यू है, 3% मेल किसके बराबर है, 168 के बराबर है। यहां से अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब यहां से 100% मेल निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 56, 100% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। मेल ही निकालना था और मेल की वैल्यू निकली है 5600। क्लियर है ये चीज, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमको ये वैल्यू दी हुई है, इतनी जनसंख्या है। उसके बाद हमको ये बताया गया मेल में 8% की बढ़ोतरी हुई और फीमेल में 5% की बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी होने के बाद गांव की जनसंख्या हमारी 10,458 हो गई, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में बताया था। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने चालाकी की कि हमने इसको 5% प्लस 3% लिख लिया। वो हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये फीमेल से मैच कर जाए। 5% इसमें बढ़ा, 5% फीमेल में बढ़ा, तो टोटल में 5% ही बढ़ेगा। टोटल का जो 5% बढ़ेगा वो कितना होगा, 490 होगा। लेकिन हकीकत में बढ़ कितना रहा था, 658 बढ़ रहा था। तो कितना कम रह गया, कम कितना रह गया, 168 कम रह गया। वो कम क्यों रह गया, इस 3% की वजह से, ठीक है। 3% 168 के बराबर हो गया। अब ये 3% किसका था, ये मेल का ही तो था। मेल का 8% था, इसी को तो तोड़ा था 5% और 3% में। ये किसका पार्ट है, ये मेल का ही तो पार्ट है। तो ये 3% मेल 168 के बराबर हो गए। यहाँ से 100% की वैल्यू निकल आई 5600। यही क्या है,
यही नंबर ऑफ मेल्स है। ठीक है, क्लियर है। एक सवाल और करते हैं, इसी टाइप का सवाल है, ये वाला सवाल आप एक बार करिए। ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको एक बार करिए आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000। ठीक है, 8000 जनसंख्या है, लिख लेते हैं सीधा सीधा। आगे कह रहा है इन 1 year मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%। मेल 10%, फीमेल 8%। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। आगे का देखते हैं क्या मैटर है। आगे कह रहा है द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9% से बढ़ रही है। 8000 है, 9% से बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ेगी? 720 बढ़ेगी। ठीक है, 8000 का हमने 9% निकाल लिया। 9% 8000 का कितना होता है? 720 होगा। 720 इतनी बढ़ रही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मेल कितने हैं टाउन में, हमें वही चीज घूम फिर के निकालनी है, नंबर ऑफ मेल। ठीक है, वही चीज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये 10% जो आप देख रहे हैं ना, इसको इसके बराबर करने के लिए हमने क्या किया? 8% प्लस 2%, 8 और 2 मिला के 10 बना देंगे। ठीक है, 8 इसको हमने पहले क्या किया? इग्नोर किया, इसको हमने इग्नोर किया। 2% ये मान लेते हैं ये है ही नहीं। मेल में 8% बढ़ रहा है, फीमेल में 8% बढ़ रहा है। अगर दोनों में ही 8% बढ़ रहा है तो टोटल में कितना बढ़ेगा? 8% ही तो बढ़ेगा। 8% 8000 में बढ़ेगा तो कितने की बढ़ोतरी होगी? 8000 का 8% निकाल लीजिए, 640 आएगा। कितना आएगा? 640 आएगा। ठीक है, 640 बढ़ रहा है। हमने ये 640 कैसे निकाला? ये 8% और 8% वाले लॉजिक से निकाला। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? 720 बढ़ रहा है हकीकत में। तो यहाँ कितने की कमी रह गई? कमी कितने की रह गई? 80 की रह गई। 80 की कमी क्यों रह गई? वेरी गुड, ये 2% की वजह से ये 80 की कमी रह गई। क्लियर है? ठीक है ये चीज। अब 2% मेल का है तो 2% ऑफ मेल कितना बराबर हो गया? 80 के। तो ये 2% जो है ये आपका किसके बराबर हो गया? 80 के बराबर हो गया। तो मेल टोटल कितने आ जाएंगे? 1% निकाल लेंगे, उसके बाद 100% निकाल लेंगे, यही आएगा ना कैंसिल। हाँ, 4000। क्लियर, यही आएगा। ठीक है, टोटल 4000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, 2 बार मैंने आपको इसी टाइप का सवाल बता दिया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये ट्रिक सॉल्व करने की बहुत ही कमाल की है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 40 सेकेंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इससे ज्यादा ये टाइम डिजर्व नहीं करता। ठीक है, आप देखिए ये है इसकी लास्ट क्वेश्चन था ये आज की क्लास का। इसके बाद आपका परसेंटेज पूरा खत्म हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक बुक लेनी है कोई भी जिसमें टॉपिक वाइज सवाल दिए हों। आपको परसेंटेज का टॉपिक उठाना है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं ताकि आप परसेंटेज में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जितने भी टाइप के सवाल बनते थे मैं सारे सवाल आपको कवर करवा चुका हूं। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए वीडियोस के नीचे। अगर आप कोई और क्लास अटेंड करना चाहते हैं परसेंटेज की जो आपकी मिस हो गई है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और कॉन्सेप्ट वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला टॉपिक मैं शुरू करूंगा प्रॉफिट और लॉस का, वो बहुत ही जल्द मैं शुरुआत करूंगा उस टॉपिक की और उसमें बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा।
ऐसा पढ़ाऊंगा कि उन लोगों को भी समझ में आए जिन्होंने आज तक प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा या उनको डर लगता है प्रॉफिट लॉस से, तो उनके लिए भी बहुत ही आसान क्लास होने वाली है। शुरुआत की 2 क्लासेस मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा ताकि किसी को कोई भी दिक्कत उनमें ना आए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।